अगर आप सूजी, बेसन, आलू, पोहा के नाश्ते से कुछ हटके बनाने की सोच रहे हैं तो इस नए नाश्ते की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, जिसे हमने झटपट तरीके से घर की थोड़ी सी चीज़ों में बिना दही सोडा का बनाया है। इस नाश्ते की सबसे अच्छी बात यह है कि आप हफ्ते दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं और फिर सिर्फ 5 मिनट में सर्व कर सकते हैं। तो आप इसे सुबह के नाश्ते में या फिर एज अ स्नैक शाम को खा सकते हैं। बच्चों को भी बहुत भाएगा। चलिए शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत ही आसान, टेस्टी, झटपट बनने वाले नाश्ते को बनाने के लिए एक बोल लीजिए। इसमें डालिए 1 कप चावल का आटा। ग्राम्स में देखें तो 150 ग्राम। आप घर में भी चावल का आटा तैयार कर सकते हैं। चावल को 2 घंटे के लिए फुला लीजिएगा और 2 से 3 घंटे के लिए सुखाने के बाद मिक्सी में पीस लीजिएगा, तो घर में चावल का आटा तैयार हो जाएगा। और अब डाल दीजिए रूम टेम्परेचर का पानी। तो 1 कप हमने चावल का आटा लिया है तो 1.5 कप पानी डालिएगा। आटा और पानी का माप बराबर नहीं रखिएगा क्योंकि चावल पानी सोख करते हैं। और अब हम मिला लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बिना कांटे गुलठी पड़े बहुत ही आसानी से मिक्स हो गया है, देखिए। और अब हम इसमें हल्के फुल्के मसाले डालेंगे। तो 1/4 टीस्पून अजवाइन डाल दें, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। तो मसाले में हमने सिर्फ काली मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है। अब डाल दीजिए 1 इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक, 1 बारीक कटी हरी मिर्च। और अब हम कुछ सब्जियां डालेंगे जिससे ये नाश्ता का स्वाद बहुत बढ़ जाएगा। तो 2 चम्मच छोटे टुकड़ों में कटा हुआ टमाटर डाल दीजिए, 2 चम्मच बारीक कटी शिमला मिर्च, 2 चम्मच बारीक कटा प्याज। जो भी सब्जी डालेंगे छोटे टुकड़ों में काट के डालेंगे। 2 चम्मच कद्दूकस किया हुआ गाजर और 2 चम्मच छोटे टुकड़ों में कटा हुआ पत्ता गोभी। साथ ही में जाएगा 1 चम्मच धनिया पत्ते। और अब हम वापस से सभी चीज़ों को मिला लेते हैं। तो इसमें हमने रंग बिरंगी बहुत सारी सब्जी डाली है, इसलिए सब्जी 1 चम्मच 2 चम्मच से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालिएगा। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। देखिए इसी तरीके का पतला सा बैटर होगा। नेक्स्ट एक कढ़ाई लीजिए, इसमें डालिए 1 टेबल स्पून ऑयल। और अब डाल दीजिए आधा छोटी चम्मच जीरा। और अब डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच तेल। चावल से नाश्ता बना रहे हैं ना, इसलिए तेल डालिएगा तो स्वाद बहुत बढ़ जाएगा। अगर नहीं हो दोस्तों तो स्किप कर दीजिएगा। तो देखिए हल्का सा तड़का तड़कना चाहिए, इससे ज़्यादा आपको नहीं रोस्ट करना है। और अब हम इस तरीके से तले से बैटर चला लेते हैं। चावल का आटा तले में जाके बैठ जाता है और चलाते हुए हम कढ़ाई में डालेंगे। बैटर डालने के बाद फ्लेम को बढ़ा दीजिए, यानी कि मीडियम कर दें और लगातार हम चलाते हुए पकाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो चावल का आटा बहुत ही अच्छे से पक जाते हैं और इसमें जो हमने सब्जी डाली है ना थोड़ी सी, वो भी पक जाएगी। तो लगातार चलाते हुए हम पकाएंगे और तब तक पकाएंगे जब तक ये डो की तरह नहीं होने लगे। तो हमें शुरू से लेके आखिर तक मीडियम फ्लेम ही रखना है। 1 मिनट के बाद आप देखेंगे कि डो बहुत ही अच्छे से गाढ़ा होने लगा है। लेकिन आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट और चिकना है, कहीं कोई गांठे गुलठी नहीं है। तो बस इसी तरीके से हम पकाते हुए थोड़ा और सुखा लेते हैं। तो दोस्तों मैंने इसमें आलू नहीं डाला है, आपकी इच्छा हो तो 1 छोटा आलू कद्दूकस करके डाल सकते हैं। तो मुश्किल से आपको 2 मिनट का टाइम लगने वाला है। देखिए जब आप फोल्ड करें ना तो इस तरीके से फोल्ड हो जाना चाहिए। तो बस समझ लीजिए ये तैयार है। फ्लेम बंद कर दें। तो अभी डो गरम है, इसलिए गरम में ही हम इस तरीके से थोड़ा सा मैश कर लेते हैं। तो थोड़ी सी सब्जियां डालने से कितना बढ़िया अभी से ही दिख रहा है। तो बस अब प्लेट में निकाल लीजिए और हम इसी तरीके से थोड़ा देर खुले में रखते हैं ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। नेक्स्ट हमें चाहिए 1 कप कॉर्नफ्लेक्स। तो कॉर्नफ्लेक्स का इस्तेमाल करने से बहुत ही क्रंची बनेगा। आप चाहे तो बिना कॉर्नफ्लेक्स का ही बना सकते हैं, लेकिन ऐसे ज़्यादा बढ़िया टेस्ट आएगा। अगर आपके पास नहीं है तो ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल कीजिएगा। बस हम कुछ सेकंड के लिए पीस लेते हैं। तो देखिए पीस लिया है और अब हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो बैटर में हमने 1 छोटी हरी मिर्च डाला है और बिल्कुल भी पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए अभी 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक डाल दीजिए, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च। आप लाल मिर्च को बारीक बारीक काट के भी डाल सकते हैं। और साथ ही डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच यानी कि 20 से 25 बारीक कटे करी पत्ता। तो चावल से जब हम कोई नाश्ता बनाते हैं तो करी पत्ता, तिल, अजवाइन ये सब का फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। बस इस तरीके से हमें मिला लेना है। इधर 1 मिनट हो चुका है और हल्के से गरम है।
तो हाथों में नहीं चिपके, इसलिए हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए। तो हमने पहले ही अच्छे से मैश कर लिया है, इसलिए अभी आपको बिल्कुल भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम थोड़ा सा मिश्रण हाथों में लेते हैं। तो आपको थोड़ा छोटा रखना है तो छोटा बनाइए, बड़ा रखना है तो बड़ा बॉल बनाइए। हाथों से हम टिक्की का आकार देते हुए इस तरीके से दबाव दे देते हैं और देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा हम मोटा नहीं रखेंगे और इस तरीके से हल्का सा गोल कर लीजिए। आप चाहें तो किचन सरफेस पे इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए भी गोल आकार दे सकते हैं ताकि किनारों से बिल्कुल चिकना हो जाए। देखिए, तो पराठे के लिए जितनी बड़ी हम लोई लेते हैं उतना मिश्रण लें और वापस से थोड़ा सा ऑयल लगाते हुए हम बस इस तरीके से गोल आकार दे देते हैं। तो है ना बहुत ही आसान, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरीके से गोल कर लें और प्लेट में रख लें। ऐसे ही हम सारे बना लेंगे। बस आपको इतना ध्यान देना है कि जब डो हल्का गर्म हो तभी बनाना शुरू कीजिएगा। चावल का आटा है ना, इसलिए बहुत तेज़ी से सूखेगा और जब सूखेंगे या फिर आपने बैटर में पानी कम डाला तो फिर ड्राई होने लगेंगे। तो देखिए हमने सारी वेजिटेबल राइस टिक्की बना ली है। और अगर आप इस नाश्ते को स्टोर करना चाहते हैं तो इतनी तैयारी करके डीप फ्रीजर में जिपलॉक बैग में या फिर एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। और अब हम एक नाश्ते को उठाएंगे, बहुत ही अच्छे से सेट हो जाते हैं, बिल्कुल भी हाथों में आपके नहीं चिपकेंगे। ये जो हमने कॉर्नफ्लेक्स का पाउडर बनाया है ना, बस सूखा ही हमें कोट कर लेना। अगर आप फ्रीज करना चाहते हैं यानी कि स्टोर करना चाहते हैं तब एक छोटा सा स्टेप और कर लीजिएगा दोस्तों। आप ना स्लरी बना लीजिएगा, यानी कि 2-4 चम्मच मैदे में आधा कप पानी डाल के पतला सा घोल तैयार कर लीजिएगा और उसके बाद ही आप कोट कीजिएगा। तो देखिए कितने अच्छे से अभी कोट हो चुके हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम एक बार में पूरा नहीं बनाते हैं, 1-2 बनाते हैं, वापस स्टोर कर देते हैं। तो एक बार बस मेहनत करके रख लीजिए और हफ्तों तक खाइए। बार बार आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको कॉर्नफ्लेक्स का डीप कोटिंग चाहिए तो स्लरी बना लीजिएगा। तो देखिए हमने हल्का सा कोट कर लिया है और अब आप इसे डीप फ्राई कर सकते हैं, शैलो फ्राई कर सकते हैं या फिर बहुत ही कम तेल में सेक सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। और अब हम तलेंगे। तो पैन में मैंने थोड़ा ऑयल डाला है, तेल काफ़ी तेज़ गर्म होना चाहिए। चावल का आटा हमने पका के लिया है, तो बस उलट पलट के हमें क्रिस्प कर लेना है। तो एक बार में हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। अगर आप छोटी कढ़ाई में बना रहे हैं तो 1-1 या 2-2 करके ही बनाइएगा। तो जब आपको किनारों से गोल्डन कलर दिखने लगे तभी आपको धीरे से उलट लेना है। इस प्रकार देखिए कितना प्यारा कलर आया है। तो बिल्कुल भी डार्क कलर नहीं आता, बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो बस इसी तरीके से हम उलट लेते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि ये स्नैक बिल्कुल भी तेल नहीं सोखता है, तो बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ 3 मिनट का आपको टाइम लगेगा। बस हमें क्रिस्प कर लेना है। तो बहुत ही अच्छे से क्रिस्प हो चुके हैं। तो बस ऑयल से हम निकाल लेते हैं और प्लेट में रखते जाते हैं। तो आप ऑयल भी देख सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं। तो चावल से नाश्ता बना रहे हैं तो कुरकुरे तो होंगे ही, ऊपर से क्रंची भी लगेंगे क्योंकि हमने कॉर्नफ्लेक्स का इस्तेमाल किया है। तो बस एक एक करके निकाल ले। तो बस इसी तरीके से हम सेकंड बैच फ्राई कर लेते हैं। लीजिए दोस्तों, तैयार है कुछ अलग तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से बना नया नाश्ता जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। देखने में जितना बढ़िया दिख रहा है, खाने में और भी ज़्यादा लाजवाब है। तो ये ऐसी रेसिपी है जिसे हर कोई आसानी से घर की थोड़ी सी चीज़ों में बना सकता है। तो आपने देखा पाउडर मसालों में हमने सिर्फ काली मिर्च का इस्तेमाल किया है। कुछ रेसिपी बिना मसालों की भी लाजवाब बनती है। तो आप इस नाश्ते को हरी चटनी, लाल चटनी, टमाटो केचप, मेयोनीज कैसे भी खा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और आप भी एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा। तो बिल्कुल भी ऑयली नहीं होते हैं, इसलिए आप टिफ़िन बॉक्स, ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कितने ज़्यादा क्रिस्प है, बहुत क्रंची है और सबसे अच्छी बात ठंडे हो जाने के बाद भी इतने ही ज़्यादा क्रिस्पी रहेंगे। तोड़ के दिखाते हो, सोडा नहीं डाला है, फिर भी आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं।
तो जब भी हम चावल से कोई स्नैक बनाते हैं तो भाप में यानी कि स्टीम करके बनाते हैं। तो ये सबसे आसान झटपट बनने वाला नाश्ता है, एक बार ज़रूर बनाएं। दोस्तों, अभी तक आपने मुझे YouTube चैनल श्यामली किचन, ऐप पेज श्यामली किचन, इंस्टाग्राम श्यामली किचन और मेरी वेबसाइट श्यामली किचन पे मुझे फॉलो नहीं किया तो इच्छा हो तो ज़रूर फॉलो कीजिए। और अगर आप मेरी रेसिपी बनाते हैं तो फुड पिक भी शेयर कर सकते हैं। मैं फिर मिलूँगी ऐसी ही आसान मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।